Recently और हाल ही में I was watching a YouTube video along with my son Aaron, और मेरे बेटे एरन के साथ मैं जो हूँ YouTube का एक वीडियो देख रहा था, and this video featured a commando training. और इस वीडियो में जो है जो कमांडो होते हैं सैनिक, उनकी जो है प्रशिक्षण को लेकर ये वीडियो था। It was so amazing to see how the commandos would cover each other and back up each other. और ये बहुत ही आश्चर्यजनक था देखना कि कैसे ये कमांडो एक दूसरे को जो है वो कवर कर रहे थे, किस तरह से वो एक दूसरे को संभाल रहे थे। When one commando would go in front with his assault rifle, और जब कभी एक कमांडो जो है अपने जो है लड़ाई के जो है हथियार को लेकर आगे बढ़ता है, the other 2 or 3 people would cover him, like they would watch behind and all that stuff, and he would move to one position and then they would move ahead, and it happened like this. और उनके जो साथी सैनिक होते हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए आजू बाजू में नजर रखते हैं, उनको कवर करते हैं और कमांडो जो है वो आगे बढ़ता है। As I was watching this, और जब मैं ये वीडियो देख रहा था, the Holy Spirit spoke to me पवित्र आत्मा ने मुझसे बात and की said, son, do you know और कहा, बेटे तू जानता है that even I watch over your back? और मैं भी तुम्हारी पीठ जो है संभालता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ। There itself the Holy Spirit spoke to me and gave me this message. और जब पवित्र आत्मा जो है उसी ने मुझसे बात की और ये संदेश मुझे दिया। In the Bible there are many types of coverings. और हम देखते हैं बाइबल में हर तरह के जो है सुरक्षा जो है कवच को दिखाया जाता There है are many types of coverings. और बहुत सारे कवच हैं। One of the most powerful coverings that the Bible speaks about और is the prayer covering. और सबसे सामर्थ्यशाली जो सुरक्षा की कवच जो है जिसके बारे में बाइबल बात करती है वो है प्रार्थना का जो है कवच। Hallelujah. हालेलुया। I want you to open your Bibles with me to the book of Exodus chapter 17 please, and let's read from verse 8 और हम onwards. चाहते हैं कि उस निर्गमन उसका 17 अध्याय और वचन 8 से हम पढ़ेंगे। Now it says, now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. और यहाँ पर लिखा है कि जो अमोरी लोग होते हैं वो आए और उन्होंने जो है रफीदीम में जो है इजरायलियों का सामना किया। And Moses said to Joshua, और मूसा ने जो है वो यहोशू से कहा, Moses the man of God is speaking to his assistant or the leader Joshua and saying, और यहाँ पर जो है मूसा जो है यहोशू से कहता है, he says, choose us some men and go out and fight with Amalek. और वो कहता है हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़। And then he says, tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. और वो कहता है कि मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। I will not be there in the battle, मैं लड़ाई में नहीं रहूंगा। I will be on the hill. और मैं जो है चोटी पर, पहाड़ी की चोटी पर हूंगा। Doing what? With the rod of God in my hand. और मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर की लाठी लिए हुए खड़ा रहूंगा। Said everyone, this speaks about prayer. और यहाँ पर ये बात करता है प्रार्थना के बारे में। Verse 10. और वचन 10। So Joshua did as Moses said to him. और मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू ने जो है वो किया। Now, and the interesting thing is, Joshua never questions. You never find Joshua questioning the man of God Moses. अब बहुत ही दिलचस्पी की बात है कि यहोशू ने कभी भी जो है परमेश्वर के जन मूसा पर सवाल नहीं उठाए। So Joshua did as Moses said to him, and he fought with Amalek. और यहोशू ने वैसा ही किया जैसा कि मूसा ने उसे किया बताया था और वो अमालेकियों से लड़ने के लिए गया। And Moses, Aaron and Hur. Now watch those people. Moses, Aaron and Hur. What did they do? They went to the top of the hill. और मूसा, हारून और हुर वो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। Verse 11 says, and so it was. और वचन 11 कहता है और जब तक और ऐसा कुछ हुआ when Moses held up his hand that Israel prevailed in battle. और जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इजराइल प्रबल होता था। When he was tired, his hands came down. और जब वो थक गया तब उसके हाथ नीचे आ गए। And that's the time Amalek would prevail over Israel. और यही वो वक्त था जब अमेरिकी लोग जो है इजराइल पर हावी होते थे। To make it as concise, as short as possible, और जितना हो सके हम इसे छोटा करेंगे। the Bible says Joshua and the children of Israel, they had a war against the Amalekites, God's enemies. और परमेश्वर का वचन कहता है कि इजराइली और यहोशू जो है वो परमेश्वर के शत्रु अमेरिकियों से लड़ाई के लिए गए। But you see, Joshua, he fought under a prayer covering. और लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि यहोशू ने ये लड़ाई अकेली नहीं लड़ी, लेकिन वो प्रार्थना के जो है कवच के अंदर आकर उसने ये लड़ाई लड़ी। He was fighting
in the battle, but you see over him and around him there was a prayer covering. Come वो on, युद्ध somebody. भूमि में गया और वो लड़ाई तो लड़ रहा था, लेकिन उसके ऊपर उसके इर्द गिर्द जो है एक सुरक्षा की जो है कवच या सुरक्षा का कवच था। सब जन बोलिए प्रार्थना का कवच। प्रार्थना का कवच। Joshua fought under a prayer covering. और हम देखते हैं कि यहोशू जो है वो प्रार्थना के कवच के अधीन होकर लड़ रहा था। This was the secret of his victory. और यही उसके विजय का जो है रहस्य या राज था। It was not superior military technology or strategy. It was a prayer covering. और ये कोई बहुत ही जबरदस्त जो है सैनिकी अभ्यास या युद्ध तकनीकी नहीं थी जिसके द्वारा उन्होंने जो है विजय हासिल किया था। ये तो प्रार्थना के बदौलत उन्होंने विजय को The हासिल किया good था। news is this, और सबसे अच्छी बात that this कुछ खबर ये है secret can be your secret of victory in the year 2020 and beyond in Jesus' name. Come on, और somebody. ये जो लड़ाई में Jesus. जीत हासिल करने की जो रहस्य है ये आपका रहस्य बन सकता है इस वर्ष 2020 में जो भी चुनौती आपके पास आएगी। This could be the secret ingredient in your recipe. और ये जो है आपकी वो सामग्री हो सकती है आपकी रेसिपी के लिए। You know, grandmothers have their secret ingredient. They'll tell you all, but they'll not tell you something because they don't want your dish to be as good as that. Come on now. और हम देखते हैं कि जो दादी या जो बुजुर्ग होते हैं उनके खाने पकाने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनके पास एक राज होता है जो किसी को नहीं बताते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका खाना जो है वो उनके जैसा और कोई दूसरा बनाए। There's always a secret ingredient. और हमेशा एक छुपा हुआ एक जो है सामग्री होती है। And the secret ingredient I want to share with you all throughout the Bible is there, but it's hidden. और रहस्यपूर्ण जो सामग्री है वो पूरे बाइबल में छुपी हुई है लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा। It's there in your face, but it's hidden. और वो आपके सामने है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, वो छुपा हुआ है। And that was the secret. You see, everybody thought Joshua was fighting, but no, he was not fighting. He was fighting under a prayer covering. और यही राज की बात है। देखिए यहोशू लड़ाई कर रहा था, हर कोई बोल रहा था कि वो लड़ रहा है, लेकिन वो जो है प्रार्थना की कवच के अधीन होकर लड़ रहा था। Your business can be under a prayer covering. और Hey, आपका जो व्यापार है वो प्रार्थना के कवच में आ सकता है। come on, somebody, hallelujah. और कोई कहे हालेलुया। Your job can be under a prayer covering. और आपकी नौकरी जो है प्रार्थना के कवच में हो सकती है। Wherever you go, you and your family can be under a prayer covering. If you believe this, shout your biggest hallelujah. जहाँ कहीं Come आप on. जाएंगे आपका परिवार प्रार्थना के कवच में हो सकता है। अगर आप विश्वास करते कहो हालेलुया। Your house, your और आप- possessions, your properties can be under a prayer covering. और आपका घर, आपकी संपत्ति, आपकी पूंजी सब कुछ प्रार्थना के कवच में हो सकता है। You need to receive this word into your spirit, man. और आपको जो है अपने आत्मिक मनुष्यत्व में जो है इस वचन को धारण करना है। No, you can hear a message. और आप संदेश को सुन सकते हैं। And then you can get the message into your spirit till it becomes revelation, और- which will produce a revolution. Hey. और जब आप इस संदेश को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हो तब ये आपके लिए जो है प्रकाशन को लेकर आता है। You know, you just don't listen to a good song. It gets into your spirit where your hand starts moving like that. You know एक what I'm गाने को saying? सुनते हैं और ये गाना जब आपके अंदर जाता है तब आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं। That's what music does to you. और यही संगीत आपके साथ करता है। You know, you start, I don't want to dance. I don't want to dance. और आप कहते हैं मैं नाचना नहीं And चाहता। then something comes, you know. और फिर कुछ आता है And your hand, और फिर आप इस तरह से जो है हिलने लगते हो। what happened? क्या होता है? Your ears are not listening to the music. Now the music is inside of you now. अब ना केवल आपके कान संगीत को सुन रहे लेकिन संगीत आपके अंदर जा चुका है। Same way with food. और हम देखते हैं खाने के साथ भी ऐसा ही है। You've already eaten that food last year. और आपने ये भोजन पिछले साल खाया था। But the moment somebody mentions about it, your tongue starts doing all the gymnastics. और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही कोई खाने की बात करता है तब आपकी जबान वो सारी कसरतें करना शुरू कर देता है। You look as if you're a simple man, but behind you there is a prayer covering. और आप दिखने में तो बहुत सरल से इंसान दिख रहे हैं लेकिन आपके पीछे प्रार्थना का कवच है। Let me show you another instance of a prayer covering और प्रार्थना का कवच क्या होता है इसके बारे में एक और उदाहरण हम आपको बताएंगे। that protected an apostle from falling away. और फिर एक प्रेरित जो है उसकी रक्षा हुई कि वो जो है गिर ना जाए। You see, the Bible says, though a righteous man falls, और बाइबल कहती है चाहे धर्मी गिरे yet will he rise. लेकिन फिर भी वो उठकर खड़ा होगा। Now, this is not true in all the cases. और देखिए हाँ ये बात हर मामले में सच नहीं है। It's not necessary that if you fall, you rise again. और जरूरी नहीं है कि अगर आप गिर जाते हो तो फिर आप उठ खड़े होंगे। There are some people who have never risen again. और कुछ लोग हैं जो गिरने के बाद दोबारा फिर खड़े नहीं हुए। You see, no one of sitting over here in the sound of my voice
we are perfect people. None of us. देखिए हम में से None of us. कोई भी जो यहाँ पर बैठा है, जो मेरी आवाज सुन रहा है, हम में से कोई भी जो है सिद्ध नहीं है, That's why we need the grace of God. और इसीलिए हम सभी को परमेश्वर की कृपा की जरूरत है। This was Peter. और ये पतरस, You know, sometimes when you're around the work of God, you can take the work of God for granted. You know, और देखिए जब आप जो है बहुत लंबे समय से परमेश्वर का काम करते हैं, तब आप कुछ कामों को बहुत हल्के रूप से लेते हो। when you see the man of God or the woman of God close to you, you say, "Oh, ये तो मेरा पीड़ू है भाई." और जब आप किसी परमेश्वर के जन या परमेश्वर की स्त्री के एकदम करीब जो जाते हो, तब आप उनको हल्के रूप से लेने लगते हो और कहते हो, अरे ये तो मेरा भिड़ू है। Luke 22 verse 31. लूका 22 अध्याय उसका 31 वचन। Simon, Simon, indeed, Satan had asked for you. Why? That he may sift you as wheat. शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। You see, Jesus, through the gift of prophecy, through the prophetic gifting, he saw in the spirit realm what the enemy was about to do to Peter. How many of you with me और now? प्रभु यीशु मसीह ने जो है भविष्यवाणी के जो है आयाम में जाकर देखा कि जो दुश्मन है वो पतरस के साथ क्या करने वाला है। You see, that's why the prophetic gifting is so powerful. और इसीलिए भविष्यवाणी की सेवा बहुत जबरदस्त और सामर्थशाली है, It exposes the works of the devil. Come और on, वो somebody. शैतान के कामों को जो है खुला करता है, Before the enemy can move, और इसके पहले कि दुश्मन जो है काम करे, you can see him. आप उसे देख You सकते हैं, can see what the enemy is doing. और आप देख सकते हैं कि दुश्मन क्या कर रहा है। Even before the enemy is coming, you say, I can see what this fellow is up to. And you can expose the plans of the devil. और इसके पहले कि दुश्मन आपके नजदीक आए, आप उसे दूर से ही देख सकते हैं और कह सकते हैं, हाँ हाँ मैं देख सकता हूं कि ये जो दुश्मन है ये क्या करने वाला है, और आप उसे जो है पूरी तरह से जो है उसे उजागर कर सकते हो। This is a prophetic word that was given to Simon. और ये भविष्यवाणी का वचन था जो शमौन को दिया गया Now था। the church is not ready for some hard words. और हम देखते हैं कि कलीसिया जो है वो कुछ कठिन संदेश या बातों के लिए तैयार नहीं है। Now if you tell a person, और अगर आप किसी व्यक्ति को बताएं, Simon, Simon, शमौन शमौन, and the person will be like, yeah, prophesy. और वो व्यक्ति कहेगा हाँ आप भविष्यवाणी करो, I say, Simon, और उसने कहा शमौन, got some news for you. और मेरे पास तेरे लिए कुछ खबर है। Satan tried to sift you. Oh my और goodness. शैतान ने तुझे है पटकने की कोशिश की। हे What ईश्वर, kind of a man of God this is, no? और ये किस प्रकार का जो है परमेश्वर का जन है। We only want words, God will lift you up. और केवल एक शब्द, परमेश्वर तुझे उठाएगा, God will bless you. परमेश्वर तुझे आशीष देगा, God is giving you a girl. God is giving you a boy. Hey, the people shout and scream. और परमेश्वर आपको बेटा दे रहा है, और ये सब अच्छी बातें सुनकर लोग चिल्लाते हैं, Money comes to you. और पैसा जब आपके पास आता The है। church is still not ready for this dimension of the prophetic. How many of you और believe हम that now? देखते हैं भविष्यवाणी के इस जो है संदर्भ के लिए कलीसिया जो है वो तैयार नहीं है, This is where the Holy Spirit is hindered. और यही वो जगह है जहां पर पवित्र आत्मा को रोका जाता है। You mean to say Jesus took Peter in some corner, he closed the door and said, shh, shh, get out everybody. Simon. और आप कहेंगे क्या आपका मतलब ये है कि यीशु मसीह पतरस को किसी कोने में ले गया, सभी को उसने बोला चलो आप जाओ, और उसने धीरी आवाज में कहा शमौन शमौन, Don't tell this to anybody. किसी को जाकर नहीं बताना, Satan is after you. शैतान तुम्हारे पीछे है। If I tell this to somebody today, अगर मैं ये बात किसी को आज बताऊं they will not come for the meeting. तो वो मीटिंग में नहीं आएंगे। ऐसा बोल दे, I'm Satan मेरे पीछे है. One day, I'll tell you the joke, Pastor. और एक दिन, I was, God was using me and thank God for His mercy. और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस संदेश के लिए, एक दिन परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा था। So, I was in not this service, many years back. और बहुत साल पहले इस जगह पर नहीं, एक जगह पर, I walked up to one lady और मैं एक महिला के पास गया। and I knew God was speaking to her. मैं जानता था परमेश्वर बात कर रहा है। And I said, hello, sister. मैंने कहा हेलो बहन, She said, hello, hello, hello. और उसने कहा हेलो हेलो, And I said, the Lord is calling you. और मैंने कहा प्रभु आपको बुला रहा है। And my translator, he translated properly, not pastor, okay, and not brother Nathan. So, he said, Prabhu tumhe bula raha hai, और फिर इनके जो अनुवादक थे, मैं नहीं और ना ही भाई नाथन, उन्होंने इस तरह से कहा कि प्रभु तुम्हें बुला रहा है। And she went down on knees, और वो अपने घुटनों पर गई, And I was like, yes, she's received the anointing. और मैंने कहा हाँ उसने उस अभिषेक को प्राप्त किया। Next day, और अगले दिन she, one of the team members called up and said, do you know that sister whom you prophesied, the Lord is calling you?
और फिर एक टीम के सदस्य ने कॉल कर मुझे बताया कि आपको याद है आपने एक बहन से कहा था कि प्रभु तुम्हें बुला रहा है, She's crying in the office. और वो आज दफ्तर में आकर रो रही है। I said, why? मैंने कहा क्यों? No, because you said the Lord is calling you. क्योंकि आपने कहा था प्रभु आपको बुला रहा है। I said, I don't understand. मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा Pastor है। Mike, पास्टर माइक, Lord is calling you. उनका मतलब था अरे प्रभु उसे बुला रहा है ऊपर। This type of dimension of the prophetic, people are not ready for it. और हम देखते हैं कि भविष्यवाणी के इस आयाम के लिए लोग जो है तैयार नहीं होते। If you get them a harsh word of knowledge, they stop coming for और अगर आप उन्हें जो है ज्ञान का कोई बहुत ही कठोर ऐसा शब्द सुनाओ तो वो शायद सभा में आना बंद कर दे। And yet that is the very thing that can expose the devil, I'm telling you, and save their life. Hello, how many of you और with me right बावजूद now? इसके कि यही वो वचन है जो शैतान को जो है शैतान की पोल खोल सकता है और उनके जीवन को बचा सकता है। And this is a prophetic word. Now watch this now. Let me not go अब ये there. भविष्यवाणी का वचन है, सुने इसे। And look at verse 32 right now. और वचन 32 को देखे See what it says. और देखो क्या लिखा And है। Jesus didn't stop with that. He said, but. Everyone say, but. और सभी लोग कहे परंतु। When God puts a but, the shaitan की वाट लगती है। और Come on, hallelujah. हालेलुया। But परंतु I have prayed for you, Peter, मैंने तेरे लिए विनती की है शमौन that your faith should not fail. Two things. कि तेरा विश्वास जाता न रहे। दो बातें। Peter, I didn't pray for a car. I didn't pray for a wife. I didn't pray for your business. I prayed that your faith should not fail. और पतरस, मैंने तेरी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं की, तेरे कारोबार या तेरी कार के लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास न जाए। You see, there are many people today. और आज बहुत सारे लोग हैं Something happens in their business. और उनके बिजनेस में कुछ होता है। You know, it's not only your business that has suffered. You see, all over the world, people are suffering. Hello, hello, hello. और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपका कारोबार मार नहीं खा रहा है, पूरी दुनिया में लोगों का कारोबार मार खा रहा है। And then people say, I came to church and see what happened. और आप फिर लोग कहते देखो मैं कलीसिया आया, देखो मेरे साथ क्या हुआ। Donald Trump, they put an impeachment. Still he's worshipping the Lord. Hello. और हम देखते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन पर महाअभियोग लगाया गया, लेकिन फिर भी वो जो है प्रभु की आराधना कर रहे हैं। The first thing Jesus prayed for Peter, he said, your faith, touch your neighbor and say, your faith, my faith should not fail. और अपने पड़ोसी को छूकर बोलो आपका विश्वास मेरा विश्वास न जाए। थोड़ा सा कुछ हो गया, जा, मैं नहीं आता प्रार्थना को, जा, मैं अभी बाइबल नहीं पढ़ता है। तेरे बाइबल पढ़ने से क्या यीशु मसीह का हिलेगा क्या? तेरे नहीं पढ़ने से। Life goes on, but the Lord loves you so much. देखिए जीवन तो आगे बढ़ेगा, लेकिन प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। वो उसने मेरे कॉल करना बंद किया, जा, अभी मैं चर्च में नहीं आता है। This is how people are. और इस तरह से लोग होते हैं। Jesus knew that. और यीशु को पता था। Your faith should not fail. And when you have returned, Jesus knew that he would go away for some time. He says, when you have returned to me, you'll not just return empty, you will strengthen your brethren. Hallelujah. और देखिए यहाँ पर यीशु ने कहा मैं तेरे लिए विनती करता हूँ, तेरे लिए मैंने विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु मसीह जानता था कि थोड़ी देर के लिए पतरस जो है वो चला जाएगा, लेकिन जब वो वापस आएगा तो अपने भाइयों को मजबूत करेगा। One thing to receive deliverance and it's another thing to become a deliverer. Hallelujah. और देखिए छुटकारा पाना एक बात होती है और छुटकारा देने वाला बनना एक बात होती है। So Jesus was saying, Peter, not only you will receive deliverance, you will become a deliverer. Hallelujah. और फिर यीशु मसीह पतरस से कह रहा था कि ना केवल तुझे जो है छुटकारा प्राप्त होगा, लेकिन तू छुड़ाने वाला बन जाएगा। There are many people sitting in the church. और कलीसिया में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। Pastor, can you touch me here? Pastor, hallelujah, hallelujah. Next week, Pastor, touch here. What, pastor has opened some Thai massage kendra or what? Touch. और कुछ हफ्ते लोग कहेंगे पास्टर यहाँ पर हाथ लगाकर प्रार्थना करो, पास्टर यहाँ पर हाथ लगाकर प्रार्थना करो। मानो पास्टर ने क्या थाई मसाज का कोई सेंटर खोला है क्या? Come to my house, Pastor. पास्टर मेरे घर आओ। See, my finger is not moving, Pastor. देखो मेरी उंगलियां काम नहीं कर रही है। Okay, okay, I'll come and blow a prayer over you. हाँ मैं आकर प्रार्थना की फूंक मारूंगा। What rubbish? ये क्या मजाक है? 20 years in the church. 20 साल से कलीसिया में आ रहे हैं। Pastor. पास्टर No. नहीं, By now, अब तक you should have become a prayer warrior, right? आपको तो प्रार्थना का योद्धा बनना चाहिए। 20, how many years? What's your name? My name now is Michael. Actually, your name is Michael. Oh.
वो कितने सालों से तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माइकल है। Stop all this nonsense. और ये सारी मूर्खता की बातों को बंद करो। If you've been coming for 1 year to this church, अगर इस कलीसिया में आप 1 साल से आ रहे say, हो Pastor, और आपको कहना है पास्टर, next time you're going for a crusade, और अगली बार जब आप किसी महासभा को करने जाएंगे, I'm also going to join you. We'll cast out the demons, we'll bang them and come them for the glory of God. और मैं भी आपके साथ आऊंगा, दुष्टात्माओं को निकालूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए। He says, I prayed for you, और मैंने तेरे लिए प्रार्थना की and है, when you return, और जब तू वापस आए, you will not only return, और तू सिर्फ वापस नहीं आएगा, you will strengthen your brethren. तो तू आकर अपने भाइयों को मजबूत करेगा, स्थिर करेगा। कितने लोगों को तुमने स्थिर किया? कितने लोगों को तुमने मजबूत किया? खुद ही हिल रहे हो तुम लोग। बोले आंड्रे काटी हन डोंट काटी हन अच्छे साथे। When because Jesus prayed for Peter, और क्योंकि यीशु ने जो है पतरस के लिए प्रार्थना की थी, Peter denied Jesus, और हम देखते हैं पतरस ही है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, but लेकिन he came back, वो वापस आया, and he came back in style. Hey, और वो एक स्टाइल के साथ वापस he आया, came baक in power. और वो Hallelujah. सामर्थ के साथ वापस आया। I often wondered, I say, और मैं बहुत से बार सोचता हूँ, wow, वाओ, imagine कल्पना करें, the whole Jerusalem upside down. और पूरा यरूशलेम जो है वो ऊपर नीचे हो गया। One man. एक इंसान इसके लिए Because जिम्मेदार है। this क्यों? man Peter क्योंकि ये मनुष्य पतरस was under the prayer covering of Jesus. और वो यीशु की प्रार्थना के कवच में था, You fallen, और आप गिर गए, no problem. कोई बात You नहीं, come under a prayer covering. और आप प्रार्थना के कवच के अधीन आओ, You will stand up again. और Hey, आप फिर से खड़े हो जाओगे। this is a prophetic message for somebody. Somebody receive it. If you can receive it right now. और ये किसी के लिए भविष्यवाणी का संदेश, इसे ग्रहण करें। Your house can be under a prayer covering. और आपका घर जो है प्रार्थना के कवच Your में हो children सकता है, can be under a prayer covering. और आपके बच्चे प्रार्थना के कवच में Your हो सकते हैं, finance, your business is under a prayer covering. और- Somebody raise your hand and shout a और hallelujah. आपका पैसा और आपका कारोबार जो है प्रार्थना के कवच में हो सकता है। कोई खड़े होकर कहे हालेलुया। I want you to understand that Joshua, और मैं चाहता हूं कि आप समझे, यहोशू, he functioned under a prayer covering. और वो प्रार्थना के कवच के ही अधीन काम कर रहा था। Peter, पतरस, the New Testament Joshua, और हम देखते हैं नए नियम का जोशुआ, was the first man to speak at Pentecost. और यही वो पहला मनुष्य जो पेंतिकोस्त के दिन खड़े होकर बोलने लगा। Joshua was the first man to enter the promised land. और हम देखते हैं यहोशू जो है वो पहला मनुष्य था जिसने प्रतिज्ञा के देश में पैर रखा, Both of them functioned under a prayer covering. और वो दोनों ही प्रार्थना के कवच के अधीन काम कर रहे थे। It's not about the prayer that you only make. देखिए, ये वो प्रार्थना नहीं है जो सिर्फ आप ही करते हो। It's a prayer covering is somebody else also praying for you. ये वो प्रार्थना का कवच है जो दूसरे आपके लिए करते हैं। I want you to understand this. और मैं चाहता हूं आप इस बात को समझे। This is your make or break. देखिए, ये आपके लिए ऐसी घड़ी है जिसमें करो या मरो की स्थिति है। ये Peter would have never fulfilled his calling as an apostle if there was no prayer covering over his life. देखिए, पतरस जो है उसने अपनी प्रेरित होने की बुलाहट को जो है पूरा नहीं किया होता अगर यीशु ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की होती। Now let me bring this down to the present level. अब यहाँ पर वर्तमान घड़ी में मैं इसे लेकर, Now most of you by now you know something about Karuna Sadan. अब आप में से कई लोग जानते हैं करुणा सदन के बारे में, We place a high priority on intercession. और हम मध्यस्थी की प्रार्थना को ज्यादा अहमियत देते हैं। There is intercession happening during the week और for the service. और सप्ताह भर में जो है मध्यस्थी की प्रार्थना होती है इस सभा के लिए। We see how many people have come, how many hours of intercession, and that's it. That's how it works. और हम देखते हैं कि कितने लोग जो है मध्यस्थी की प्रार्थना में आते We have हैं, कितने reports now. घंटे तक जो है मध्यस्थी की प्रार्थना चलती है, Then there's intercession before the meeting. और फिर इस सभा के पहले भी मध्यस्थी की प्रार्थना होती Then है, there's intercession during the meeting. और फिर सभा के दौरान भी जो है मध्यस्थी की प्रार्थना होती है, Then there's intercession after the meeting. और फिर सभा के बाद भी मध्यस्थी की प्रार्थना होती है। Right now, और अब इस there are समय, people interceding for me right now. और इस समय यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मध्यस्थी कर रहे हैं, What I'm happening is, और जो भी हो रहा है, all these things that you see happening और ये सारी बातें जो होते हुए आप देख रहे हैं, is under a prayer covering. और वो प्रार्थना के कवच में ही है। You are sitting over here. आप यहाँ पर बैठे And हैं, you're like, No, sir. You are right now
under a prayer covering. और आप जो है इस समय प्रार्थना की कवच में हैं। All those who are watching me, wherever you're watching me right और now, आप सभी लोग जो मुझे देख रहे हैं जहां से भी, you just see me. और आप सिर्फ मुझे देख रहे हो, But right now, लेकिन इस समय wherever you are watching me, in whichever part of the world, और जहां कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आप मुझे देख रहे हैं, you are under a prayer covering right और now. आप जो है प्रार्थना के कवच में हो इस समय, I mean, you're receiving this truth right now. और कितने लोग इस बात को स्वीकार You कर रहे need हैं। to give the Lord a shout and a clap और offering आपको somebody. प्रभु के लिए जोरदार नारे लगाना है, तालियां बजाना है। Now, there are many wonderful and talented people that come for our services. और हम देखते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो है होनहार लोग जो है सभाओं में आते हैं, And I thank God for that. और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं But the परमेश्वर trouble का। is लेकिन जो है that most of them are not connected to be under the prayer covering. और दुख की बात यह है कि उनमें से कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना की कवच में नहीं है, Because they're not connected. वो जुड़े नहीं है। What do you mean, Pastor? Jude nahi? What do you mean you're not और आपका connected? मतलब क्या है जुड़े नहीं है? Do you see, some of them come for a service once in 2 months. You know? और कुछ लोग जो है 2 महीने में एक बार आते हैं सभा में, And some people just come at the end and say, touch me, Pastor. और कुछ लोग अंत में आते हैं और कहते हैं पास्टर मुझे छू लो। Not against that. See, देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। what I'm teaching you today आज मैं जो आपको सिखा रहा हूँ is vital for your success. वो आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है। Please, I can bring any message and you can say, oh, that's a very good message. I can make you laugh and all. But what I'm sharing with you is something that will take you beyond 2020 and not only 2020 but beyond. और देखिए जो Receive मैं this आपको what I'm बता रहा saying. हूँ वो आपको जो है ना केवल 2020 में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा, लेकिन 2020 के परे भी जो है वो आपकी मदद करेगा। You see, they're so talented, so good looking, so handsome. और देखिए वो Beautiful. बहुत ही होनहार लोग हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही जो है अच्छे दिखने वाले लोग हैं, They're not connected. और वो जुड़े हुए नहीं हैं। They're not connected to the ministry, to the church. They're और वो just like, सेवकाई से और कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं। please listen what I'm saying. और कृपया करके सुने मैं जो कह रहा हूँ, What I'm sharing with you is the heart of God. जो मैं आपको बता रहा हूँ वो परमेश्वर का हृदय है। You see, God used Apostle Paul, to write nearly 1/3 of the New Testament. और हम देखते हैं परमेश्वर ने प्रेरित पतरस का इस्तेमाल किया नए नियम के 1/3 भाग को लिखने के लिए। This man was a mighty apostle of God. और ये मनुष्य जो है परमेश्वर का एक सामर्थ्य ऐसा प्रेरित था, But even he understood the importance of the prayer covering. और वो भी जो है उसने प्रार्थना के कवच की जो महत्वता होती है उसे समझ लिया। How many are understanding right now? कितने लोग समझ रहे In हैं? fact, he constantly sought to be under a prayer covering. और निरंतर उसने चाहा कि वो प्रार्थना के कवच के अधीन हो। Apostle, प्रेरित, don't you pray? आप प्रार्थना नहीं करते? Of course I pray. हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, But लेकिन I wanted to show you the secret of Apostle Paul's ministry. और मैं आपको जो है प्रेरित पौलुस की सेवकाई का जो राज है उसे मैं आपको बताऊंगा। It was the prayer covering. ये प्रार्थना का कवच ही था। Some of you are in the secular world. और आप में से कुछ लोग जो है सेक्युलर दुनिया में काम कर रहे हैं, You are in media. आप मीडिया में हैं, You are in accounts. You are in shipping. You are etc. etc. और आप अकाउंट्स या लेखक विभाग में काम कर रहे हो, आप शिपिंग में काम कर रहे हो। And you have to post yourself there. और देखो वहां पर आपको अपने आप को जो है एक तरह से धक्का मारना पड़ता है। Others have their spiritual thing, but you are going alone. You have to push. You see, it's a money world. Lot of demons are over there. But when you go with a prayer covering, all the demons move. You just move out. Huh? और देखिए ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर पैसा है लेकिन बहुत सारी दुष्ट आत्माएं वहां पर, और आप जब प्रार्थना के साथ वहां जाते हो सारी दुष्ट आत्माएं भाग जाती। Apostle Paul, 2 Corinthians 1:11. और हम देखते 2 कुरिन्थियों 1:11, You also तुम भी helping. Everyone say helping. Together in prayer for us. और वो कहता है कि हमारे लिए तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा सहायता करोगे। Now, wherever Apostle Paul is going, अब जहां कई प्रेरित पौलुस जा रहा he's था, telling the people, वो लोगों से कह रहा था you can help me और आप मेरी मदद कर सकते by हो praying for me. और मेरे लिए प्रार्थना करने के Because when द्वारा। I go to Italy, when I go to America, when I go to Canada, or this is a new apostle somewhere, I know. And whenever I go to Dubai, you are helping me by your prayer. Hello, how many of you listening right now? और मैं चाहे जहां पर भी जाऊं, चाहे वो इटली हो, अमेरिका हो, दुबई हो, मैं जहां जाता हूं आप मेरी मदद करते हो अपनी प्रार्थनाओं के जरिए। Now, Paul is recruiting prayer warriors. और हम देखते हैं कि पौलुस
जो है प्रार्थना करने वालों को जो है वो जमा करता है। And you are saying, अरे पास्टर मेरा चेक आने वाला था 50 लाख का, 5 महीने हो गए, अभी कितना टाइम लगेगा? सर, what you need is a prayer covering. और आपको जो चाहिए वो है प्रार्थना का जो है कवच। Pastor, my business is not moving forward, sir. पास्टर मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है। You think मैं ऐसे बोलेंगे बस नहीं सर, नहीं होता है। It's a spiritual battle. देखिए ये एक आत्मिक लड़ाई है। As much as you think that money is physical, it's not. You see, God classified money as a spirit called mammon. और हम देखते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ Mammon. शारीरिक दुनिया तक ही सीमित है, तो मैं आपको बता दूं आप गलत हो। परमेश्वर ने इसे आत्मिक दुनिया से जोड़ा है। वचन में इसे जो है वो मैमोन कहा गया है इसे। People worship money. और लोग पैसों की आराधना करते हैं, There's a पैसों की पूजा spirit करते हैं, that controls it. और वो पैसों की पूजा करते हैं, और ऐसी आत्माएं हैं जो पैसों को जो है नियंत्रण में रखती है। But when you go under the anointing, hey, लेकिन जब आप अभिषेक के अधीन होकर जाते हैं, you don't have to run after money. Surely goodness and mercy shall follow you. और आपको पैसों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, निश्चय उसकी करुणा भलाई आपके पीछे आएगी। Somebody raise your hand and say, I receive this word. और Somebody. कोई अपने हाथों को उठाकर कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। Can I show you Paul? Everyone say Paul. और क्या मैं आपको पौलुस को दिखाऊं? 2 Thessalonians 3, और दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 3रा अध्याय। verses 1 and 2. Finally, brethren, और अंत में हे भाइयों, pray for us. हमारे लिए प्रार्थना किया करो। Such a mighty apostle. और इतना सामर्थ्य प्रेरित, He's telling finally, और वो कहता है अंत में pray for us. हमारे लिए प्रार्थना करो। As if Paul was so hungry, he said, pray for us, pray for us, pray for और us. मैंने कहा पौलुस इतना ज्यादा भूखा था, वो कहता है हर तरफ मेरे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए प्रार्थना करो। Now, not that pray for us. You know how when we leave the house, pray for me, pray for me. It's not like a. I और don't know देखिए about जब you, हम but अपने घर जाते हैं हम कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना, हाँ हमारे लिए प्रार्थना करना। in Mangalore, in Mangalore. और मैंगलोर में, When we enter any house now, और देखिए हम किसी भी घर में जब जाते हैं Saudi, bless me. और हम कहते हैं हमें आशीष दो, Actually, we don't want the blessing. Just we are taking it. और हमें आशीष चाहिए नहीं, बट सिर्फ कहने के लिए हम कहते हैं हमें आशीष दो। और वो सामने वाले भी जानता है उसको नहीं ब्लेसिंग। बोले क्या बोला? कुछ नहीं, चल जा। And there's another style also. और एक दूसरा स्टाइल भी है। When people are leaving the house, जब लोग घर से जाते हैं, जूते पहन रहे ना, जेऊन जाना। अरे खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ। जब तक अंदर था खाना खाने को नहीं बोला, जब जूते लेस बीस बांध के जेऊन जाना, मैं बेशरम कभी एक बार घुस गया, क्या है? There are some things that people just say it and do it because it's like a style, और ऐसी कुछ बातें हैं लोग बोलने के लिए बोल देते हैं जैसे कोई स्टाइल हो। People telling a man of God, pray for me, pray for me. और They लोग don't mean परमेश्वर it. के जन को कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, They don't mean it. और उनको तो यकीन भी नहीं है। And the man of God, some man, yeah, I know you also don't mean, even I don't mean. I'll pray for you. और फिर परमेश्वर का जन होने के नाते वो भी जानते हैं कि नहीं इनको ऐसे ही ये बोल रहे हैं। Have you seen nowadays on WhatsApp? और आपने देखा है व्हाट्सएप पे इन दिनों People are furiously posting messages like, this man is sick, he's fallen from the this. और लोग इतने क्रोधित होकर संदेश भेज रहे हैं, ये आदमी बीमार हो गया है। And they're sending, मेरे पास 500 लोग, and they think, बेचारे लोग, they send posting in every group, like, और हर ग्रुप में वो जो है संदेश भेजते हैं, they send it everywhere. और वो हर जगह भेज देते हैं, And people also read it. और लोग भी पढ़ते हैं। गिर गया? हाँ। अच्छा। So you know what they do? What? और आपको मालूम है लोग क्या करते हैं? WhatsApp जो Facebook के जो लोग हैं उन लोग भी जानते हैं, तो उन लोग ने एक ऐसा कुछ हैंड ऐसे बनाया है, अभी बहुत सारा कलर का हाथ है। Paul was talking to people who prayed. और फिर पौलुस जो है लोगों से कह रहा था कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। See, he said, pray for us. Not just saying the word. He says, pray for us. One, that the word of the Lord may run swiftly and be glorified. He's talking to prayer warriors. Come on, somebody. Hallelujah. और देखिए उसने ना केवल लोगों से कहा कि मेरे लिए प्रार्थना किया करे, लेकिन उसने यहाँ उनको प्रार्थना के मुद्दे भी दिए। उसने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए। वो प्रार्थना के योद्धाओं से बात कर रहा था। Pastors, leaders, when you pray in your personal prayer time also, have points. Don't just jump anywhere. और पासवानों और अगुवों जब आप प्रार्थना करते हो तो एक मुद्दे के साथ प्रार्थना करो। I also pray
pray with points. और मैं भी मुद्दों के साथ प्रार्थना करता हूँ। It's sometimes I'm very early in the morning. It keeps me from sleeping because to see the points I have to open my eyes. और कई बार जो है मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और जो है उन मुद्दों को देखने के लिए मुझे अपनी आंखें खोलना पड़ता है। Otherwise, you will see Jesus, you know. नहीं तो आप यीशु को देखेंगे। Hallelujah. 4 घंटे हो गए। So you see, Paul gave points. और हम देखते हैं पौलुस ने उनको मुद्दे दिए। Then he said that we may be delivered. He said, pray for deliverance from us, from unreasonable and wicked men. He said, pray for us that we would be delivered from all the wrong people. और फिर वो कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो। वचन 2 में कहता है हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे। Paul the apostle understood the importance of prayer covering. He understood the importance of people praying for him. और प्रेरित पौलुस ने जो है प्रार्थना के महत्व को समझ लिया। उसने समझ लिया कि लोगों का उसके लिए प्रार्थना करना कितना महत्वपूर्ण है। A prayer covering made apostles' ministry what it was, fruitful. और हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की जो सेवकाई थी वो फलवंत हुई क्योंकि लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की A थी। prayer covering delivered Apostle Paul from many obstacles. और प्रार्थना के कवच ने ही जो है प्रेरित पौलुस की मदद की थी कि कई सारे रुकावटों पर वो विजय पाए। Are you under a prayer covering? और क्या आप प्रार्थना की कवच चाहते हैं? कोई बोलेगा पता नहीं है कि नहीं, उसको बोलने का तेरा शक्ल देख के मालूम पड़ता है अभी। Seriously. और गंभीरता से। Pastor, aren't you being blunt? I have to be blunt. और आप कहेंगे कि पास्टर आप जो है इतने सीधे सीधे कैसे ये बात कर सकते Who हो? is praying for you? Question. कौन आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? The people on the WhatsApp? और लोग जो व्हाट्सएप पे हैं? I prophesy now the icons will stop in our church. और मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि हमारी कलीसिया में ऐसे आइकन्स जो है वो भेजना बंद हो जाएंगे। When you find a well, और जब आप कुएं को पाते हैं stay near that well. तो उस कुएं के पास रह जाओ। If you find a people who's praying for you, और अगर आप किसी को देखते हो कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा if है you find a team that is praying for और you, अगर आप किसी दल को पाते हो जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा then है you need to make that place your Elim. और Hey! फिर आपको वो जगह अपना एलीम जो है वो स्थान बनाना Tell है। your neighbor, I'm searching for my Elim. और कहो अपने लोगों से कि मैं अपने एलीम नाम के स्थान को ढूंढ रहा हूँ। Elim was the place where Israel in the desert were refreshed. Somebody shout a hallelujah. Hey! और एलीम वो स्थान था जहां पर इजराइल की संतान रेगिस्तान में जो है वो तरोताजा हुए थे। They were frustrated. और वो with the निराश हो heat. चुके They थे were ready to give up. और वो हार मानने वाले But थे। then God brought them near a place called Elim. और फिर परमेश्वर उन्हें रेगिस्तान में, उस तपती रेगिस्तान में एलीम नाम की जगह पर लाता है। In this world और इस दुनिया में of frustration and depression and oppression, और निराशा, निरुष्टा और हर प्रकार की जो है गलत भावनाओं के when you से भरा come हुआ है। under a prayer covering, और जब आप प्रार्थना की कवच के अधीन आते हो you will be refreshed in Jesus' name. और आप तरोताजा हो जाएंगे यीशु Somebody के नाम raise your में। hand and shout a hallelujah. और कोई चिल्ला करके हालेलुया